नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। प्रदेश की पूर्व सीएम और भाजपा वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एक बार फिर 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ने का ऐलान किया है। जबलपुर में एक बार फिर उमा ने अपनी बात दोहराई है। दरअसल गोपाष्टमी पर्व के मौके पर गोसंवर्धन संकल्प सभा में पहुंची उमा भारती ने मंच से यह ऐलान किया। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले में नर्मदा नदी में मगरमच्छों को छोड़कर जलीय वन्यजीव संरक्षण का संकल्प पूरा किया। उन्होंने बताया कि नर्मदा का जल मगरमच्छों के आवास के लिए अनुकूल है, जिससे उनकी संख्या बढ़ेगी और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और मगरमच्छों को ऐसे स्थानों पर छोड़ा गया है जहां लोगों को कोई खतरा न हो। मुख्यमंत्री का मानना है कि मगरमच्छों की मौजूदगी मां नर्मदा की धारा को सशक्त बनाएगी। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बिगड़ी तबीयत के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय की आज सुबह तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक त्योहारी सीजन और दिवाली मिलन समारोह के चलते वो लगातार फील्ड में रहे, आराम करने का समय नहीं मिला। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपये हर महीना देने का घोषणा किया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। छतरपुर में एक प्रेमी जोड़े ने जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर अपने लिए सुरक्षा मांगी है। प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी खुशी से दोनों ने विवाह कर लिया है, लेकिन उनके विवाह से परिवार के लोग नाखुश हैं और उनकी जान के पीछे पड़े हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक में रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई।
इस मौके पर उन्होंने भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद होने की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तब कई हस्तियों ने अलग अलग प्रकार के योगदान दिया। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने ग्वालियर शहर और देहात के 24 निरीक्षकों, कार्यवाहक निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और कार्यवाहक उपनिरीक्षकों के तबादले किए हैं। लंबे समय से पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारियों को अब थानों की कमान सौंपी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपए छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपए सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट में गुरुवार को ई अटेंडेंस की अनिवार्यता संबंधी याचिकाओं की सुनवाई हुई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थ 27 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस में आने वाली नेटवर्क, सर्वर, चेहरा मिलान व स्मार्टफोन संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए यह व्यवस्था चुनौती दी है। सरकार ने विरोध किया कि नेटवर्क समस्या नहीं है क्योंकि कई शिक्षक सफलतापूर्वक अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। ग्वालियर के सिरोल हुरावली ए ब्लॉक के 29 वर्षीय मनीष ने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में मनीष ने 6 लोगों के नाम लिखकर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑनलाइन सट्टे की लत लगवाई और नौकरी के बहाने पैसा हड़प लिया, जिससे लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। मप्र हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, यह केस तो हमारी और आपकी उम्र से भी पुराना है, अब और देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अगली तारीख तक आदेशों का पालन नहीं किया गया तो श्योपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए दे रही है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक और कोर्ट में लंबे समय से चल रही सुनवाई के बीच प्रशासनिक ढांचा गड़बड़ा गया है। स्थिति यह है कि मंत्रालय में अवर सचिव के 80% पद पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी पदस्थ हैं। कई विभागों में स्थिति ठीक नहीं है। पीडब्ल्यूडी में वर्ष 2035 तक मुखिया एसटी/एसटी वर्ग के ही होंगे। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। इस वजह से बादल बने हुए हैं, साथ ही रुक रुक कर वर्षा भी हो रही है। इससे अधिकतम तापमान में काफी गिरावट हो गई है। इससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई है, साथ ही दिसंबर के सर्द मौसम सा एहसास होने लगा है। रोहिणी का ओपन मायोमेटमी बीमारी का ऑपरेशन हुआ था।
पेट से 2.5 किलो की गठान निकाली थी। रोहिणी से जुड़े लोगों का भी यही कहना है कि बीमारी के बाद से वह परेशान थी। इसका असर खेल पर भी पड़ा था। रोहिणी की ज्यादातर बातें कोच विजेंद्र खरसोदिया और मध्य प्रदेश जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह से होती थीं। मध्य प्रदेश में इंदौर और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान अचानक गिर गया है। इसके पहले गुरुवार को शहर में कोहरा छाया हुआ था। करीब 1 घंटे तक कोहरे का असर रहा और दृश्यता 500 मीटर तक पहुंची। बड्डवानी जिले के पहाड़ी अंचल के बोखराटा खेतिया मार्ग पर शुक्रवार सुबह नर्मदा परिक्रमा वासियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। डबल डेकर बस क्रमांक MP 46 JP 7986 में बड़ी संख्या में महिला पुरुष तीर्थयात्री सवार थे। घटना में 30 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। दमुआ में हुए सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग और पूनाराम धुर्वे शामिल है। हत्या का कारण शराब पीने के दौरान गाली गलौज और विवाद को बताया गया है। खानपान के लिए प्रसिद्ध शहर में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। मुनाफा कमाने के लालच में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने पाल्दा स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से मिलावट की आशंका पर 3400 किलोग्राम घी जब्त किया है। मौके पर घी में वनस्पति तेल मिला होना पाया गया। मप्र हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, यह केस तो हमारी और आपकी उम्र से भी पुराना है, अब और देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अगली तारीख तक आदेशों का पालन नहीं किया गया तो श्योपुर के पुलिस अधीक्षक SP को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर आपत्ति जताते हुए दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों का नाम कटने की बात कही है। उधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस बार हार का ठीकरा SIR पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोहे फिजा थाना क्षेत्र के फिजा पैलेस फेज 6 में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात ज्वेलर्स कारोबारी के घर चोरी की बड़ी वारदात हो गई। कारोबारी का परिवार घर से कुछ दूर स्थित मैरिज गार्डन में बेटे की शादी मना रहा था। इसी दौरान उसके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर 11 लाख रुपए की नकदी और सोने व हीरे के जेवर चुरा लिए। न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फरियादी के नाम से क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित आमिर रजा एवं अजीत बामने आत्मज मिश्रीलाल बामने को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 36,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है, जिससे अनजान लोग मिनटों में अपनी प्राइवेसी और बैंकिंग जानकारी खो बैठते हैं। भोपाल साइबर क्राइम शाखा ने इस नई चालबाजी को लेकर चेतावनी जारी की है। पुलिस के अनुसार बताया कि हाल ही में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल से जुड़े व्हाट्सएप, बैंकिंग ऐप्स और कॉल डाटा अज्ञात लोगों के पास पहुंच गया। एम्स अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात मेडिकल पेशे की मर्यादा को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आधी रात को 2 बजे 4 डॉक्टर नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा करते दिखे। इतना ही नहीं, जब उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनके साथ भी अभद्रता की और धमकाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता और डॉक्टर शिवम यादव पर महिला नर्सिंग ऑफिसर की शिकायत पर कंपू थाना पुलिस ने छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। पीड़िता का कहना है कि दोनों अश्लील हरकत करते थे और डॉ यादव ने तो हाथ तक पकड़ लिया। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में सोमवार को रिटायर्ड बैंक मैनेजर कमलकांत मिश्रा के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। मिश्रा अपने परिवार के साथ दिल्ली में छोटे भाई के गृह प्रवेश समारोह में गए थे। लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और करीब 10 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के गहने व नकदी गायब हैं। नागपुर से जबलपुर लौट रहे कार सवार 3 कारोबारियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक को बचाने के चक्कर में कार उल्टी दिशा में मुड़ गई और सामने से आ रही ट्रैवलर से टकरा गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं।
घटना नागपुर के देवलापार में बुधवार को हुई। सूचना मिलते ही कारोबार जगत के लोग स्तब्ध रह गए। इंदौर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में एक महिला यात्री ने पर्स चोरी होने के बाद गुस्से में ऐसी कोच की खिड़की तोड़ दी। महिला का आरोप है कि आरपीएफ ने उसकी मदद नहीं की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला कांच तोड़ती दिख रही है। यात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। फोन पर बातचीत के दौरान आरोपित ने कहा कि उसके 2 लोग कलेक्टर से मिलने आ रहे हैं। कलेक्टर ने फोन कर एसपी मनीष खत्री को सूचना दी। सोमवार को सिंगरौली निवासी आरोपित सचिंद्र तिवारी और आईबी के सब इंस्पेक्टर बाल्मीकि प्रसाद मिश्रा कलेक्ट्रेट पहुंचे तो पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ में आरोपितों ने कबूल किया कि पूरी साजिश सचिन ने रची थी। इंदौर में हाई टेंशन पावर लाइन की चपेट में आने से एक और युवक की मौत हो गई है। पिछले 20 दिन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक मजदूर की ऐसे ही मौत हो गई थी। प्रतिबंधित क्षेत्र में मकानों का निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने ट्रेनों की औसत गति व समय पालनता सुधारने के उद्देश्य से इंदौर स्टेशन से चलने वाली 3 ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों में प्रमुख रूप से इंदौर असारवा वीरभूमि एक्सप्रेस का प्रस्थान समय शाम 5:55 से बदलकर 6:20 कर दिया गया है, जबकि अवंतिका एक्सप्रेस के इंदौर आगमन व प्रस्थान समय में भी संशोधन हुआ है। मध्य प्रदेश के शहडोल नगर पालिका ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। जेल बिल्डिंग से लेकर जयस्तंभ चौक के बीच चले इसे अतिक्रमण विरोधी अभियान में अस्थायी दुकानों को हटाने के साथ ही फुटपाथ और सड़क किनारे रखे ठेलों की जब्ती और पक्के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के हरदा में भी बुधवार को कांग्रेसियों ने किसानों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे इस प्रदर्शन में हरदा विधायक आर.के. दोगने और टिमरनी के विधायक अभिजीत शाह भी शामिल हुए। नरसिंहपुर में खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। साली ने जीजा की हत्या का षड्यंत्र रचा था। 50,000 में एक नाबालिग लड़कों को सुपारी दी थी। अवैध प्रेम संबंधों के चलते हत्या को अंजाम दिया गया था। आरोपी साली निधि साहू ने कहा है कि जीजा उसको वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था, जिससे वो तंग आ गई थी। 1 महीने से जीजा उसे ब्लैकमेल कर रहा था और मिलने के लिए बुला रहा था। उसने नाबालिग लड़के साहिल को 50,000 में जीजा को रास्ते से हटाने के लिए प्लान में शामिल किया। सूरजपुर से बेहद ही चौंकाने और संगीन मामले में पुलिस ने पर्दा हटा दिया है। 26 अक्टूबर को संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि ऑटो चालक को जबरदस्ती करने से रोकने पर महिला की हत्या कर दी गई। जी हां, यह बेहद संगीन मामला सबको हैरान कर रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने किसी काम से ऑटो में बैठकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ऑटो चालक की नीयत खराब हो गई और महिला से गलत व्यवहार करने लगा। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ने का ऐलान किया है। जबलपुर में गोपाष्टमी पर्व के मौके पर गोसंवर्धन संकल्प सभा में पहुंची थीं और इसी दौरान उन्होंने मंच से ये ऐलान किया। उमा भारती ने कहा कि वो साल 2029 में लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 6 बार के विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन ने अब कोई भी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। उज्जैन की उत्तर विधानसभा के दिग्गज नेता पारस जैन ने चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी नेतृत्व को ये नसीहत भी दी है कि वरिष्ठ और जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जिला रीवा से एक बेहद ही हैरान और स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के मनगवां थाना क्षेत्र के ग्राम रघुराजगढ़ में पटवारी दल को बंधक बनाकर पीटा गया। जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायत की जांच करने गए पटवारी दल को घर में बंधक बनाया गया और पीटा गया। आरोप कर्णध्वज सिंह, वरुण ध्वज सिंह और निकिता सिंह पर लगे हैं। इन्होंने राजस्व विभाग की टीम को घर में बंधक बना लिया और मारपीट की। इंदौर में रसोई गैस सिलेंडर के करीब 150 वितरकों ने अपना कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ इंदौर के रीगल चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारत गैस, इंडेन और एचपी गैस के वितरकों ने एक साथ आकर मशाल रैली निकाली और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की।
खंडवा जिले के हरसूद में एक हिंदू लड़की की मौत से हंगामा मच गया। आरोप है कि अरबाज नाम के युवक ने पहले युवती का शोषण किया और फिर उसे जहर पिलाया और भाग गया। परिजन युवती को लेकर हरसूद अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद हरसूद थाने पर शव को ले जाकर प्रदर्शन किया गया। इस कांड के बाद माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया। बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता के कार्यालय में हुई फायरिंग मामले में एक बड़ा पटाक्षेप हुआ है। मस्तूरी में कांग्रेस नेता के कार्यालय में हुई फायरिंग में एक खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पार्टी से निष्कासित कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत है। उसने पुरानी रंजिश के चलते उसने इस संगीन क्राइम को अंजाम दिया था।